वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है, आज की जो प्रिडिक्शन होने वाली है, बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बिकॉज आज हम देखेंगे कि डेस्टिनी आपकी ज़िंदगी में क्या अनफोल्ड कर रहा है, जिसके बारे में आपको नहीं पता। डेस्टिनी आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या मिराकल ला रही है, ये हम देखेंगे। साथ में यस और नो रीडिंग भी होगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो इट मीन्स कि आप सबके लिए है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, ठीक है, सबके लिए है। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। तो आज आपको अपने नेम के अकॉर्डिंगली एक नंबर चूज़ करना है बेसिकली, ठीक है। सो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस 6969 नंबर को या फर्स्ट नंबर को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपका जो ऑफिशियल नेम है बेसिकली, उसका फर्स्ट लेटर अगर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको 1010 कार्ड को, यानी कि सेकंड कार्ड को चूज़ करना है, ओके। सो दिस इज़ ए टू एम एंड दिस इज़ एन टू जेड। आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने 6969 नंबर को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं डेस्टिनी आपके लाइफ में क्या अनफोल्ड कर रही है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। आपका ज़िंदगी का फ्यूचर अभी कैसा होने वाला है, क्या मिराकल्स, क्या गुड न्यूज़ होंगे। साथ में यस और नो भी करेंगे एंड में, तो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, एज यू कैन सी, ओके, ऑलराइट। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ओके। Okay, we have 9 of bows, we have the wanderer, we have the hooded man, and we have the stage, okay. And bottom of the deck we have the archer, nice. सो देख लेते हैं कि डेस्टिनी आपके लाइफ में क्या अनफोल्ड कर रही है, जिसके बारे में आपको अभी तक आइडिया नहीं मिल पाया है, या क्या अच्छा आपके लिए होने वाला है, इसका भी आपको आइडिया नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में, सबसे पहले तो जिस भी तरीके की चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते आए हो, आप अपने लिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करियर के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी इच्छा थी कि मुझे इस पोजीशन पे आना है, मुझे इस लेवल का रिस्पेक्ट चाहिए, या मुझे इस लेवल का फेम, पहचान चाहिए, या मुझे इस लेवल का इनकम चाहिए, जो भी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें और भी हो सकती हैं। एक होता है ना, एक एक्सपेक्टेशन आपके खुद की ज़िंदगी से कि यू डिज़र्व दिस, आप डिज़र्व करते हो और आपको वो चीज़ नसीब होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ आप अब तक चाहते हुए आए हो, वो सबसे पहले मुझे दिख रहा है बहुत ही जल्द आपको वो चीज़ मिलेगी, इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, इन फॉर्म ऑफ प्रमोशन, इन फॉर्म ऑफ न्यू जॉब, एक्सेट्रा, इन फॉर्म ऑफ लव, कुछ भी हो सकता है। वो जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो आप नोटिस करेंगे कि अभी जिस टाइम पे आप जी रहे हैं, धीरे धीरे इसी टाइम से ही आपके लाइफ के सफरिंग कम हो रहे हैं, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं। आपके लाइफ में अगर आप लेस वैल्यूएबल फील करते हुए आए हो या लेस डिजर्विंग फील करते हुए आए हो, तो वो फीलिंग आपकी लाइफ से हटती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। और जो भी स्ट्रगल है वो कम होता हुआ आपको धीरे धीरे नज़र आएगा। देन उसकी एंडिंग पे आप जा रहे हो, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि अभी आप अपने लाइफ में एक ऐसे पाथ पर हो
जिस पे आपने कदम रख दिया है, और वो जो पाथ है वो पाथ आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ एक्सपीरियंस करवाने वाला है, वो पाथ आपको लाइफ में अचीवमेंट फेस करवाने वाला है, एंड वो फेज़ आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा देने के लिए आपने उस कदम को चुना है, या फिर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं जहाँ पर आपने कदम रखा है वहीं से उस अच्छी पाथ को शुरू कर दिया है। तो जिस रास्ते पे अभी आप हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जितने से भी आप मिल रहे हो, जितने लोगों के साथ आप अटैच्ड हो, जो भी माइंड में आपके आइडियाज़ है, वो सब सही तरीके से सिस्टमैटिकली हो रहा है, ठीक है। सो इन केस अगर आपके लाइफ में अभी कुछ ख़राब भी चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसे होना ही था, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। तो जितने लोगों के साथ अभी जुड़े हुए हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जितना भी आपको मिल रहा है, जो भी आपके लाइफ में करंटली हो रहा है, वो कुछ गलत नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल कुछ अच्छे के लिए ही आपके लाइफ में हो रहा है। तो इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। सो आपके लाइफ में जो भी इस वक्त है, जितना भी आपको मिल रहा है, जितना भी आप कर पा रहे हो, उस चीज़ को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, एंड होपफुल होकर आगे बढ़िए अपने डे टू डे लाइफ में। बिकॉज आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी जिस भी रास्ते पर हो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो, एंड अभी आपके साथ जो भी हो रहा है उसका आउटकम या उसका कंक्लूजन बाद में जाकर अच्छा ही आपको मिलने वाला है। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड ऑल्सो मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको कि आप लोगों में से बहुत लोग हो सकता है बिल्कुल भी आइडिया ना हो, लेकिन आप अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजर रहे हैं। अब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है बेसिकली, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपका एक शरीर है जो कि फिजिकल लाइफ में जी रहा होता है, और आपकी एक होती है आत्मा, ठीक है, जो कि हर एक तरीके के एनर्जी में एग्जिस्ट करना चाहती है, ठीक है। तो शरीर के साथ स्पिरिचुअलिटी का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जो बॉडी होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, वो मिलीन हो जाएगा एक दिन में। मतलब एक टाइम आएगा कि उस बॉडी को जाना होता है, वो एशेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो बॉडी का लेना देना स्पिरिचुअलिटी से एज सच नहीं है, बिकॉज उसका एक एंडिंग है, उसका एक खात्मा है, एंड वो फिजिकल एस्पेक्ट पे बना है। फिजिकली एग्जिस्टेंस के लिए बॉडी जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है, सो दैट सोल जो है उस पर रह सके। अब जो सोल है उसकी स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है, बिकॉज वो उसका घर है, ठीक है। लेकिन जब हम बॉडी के साथ रहते हैं, मतलब बॉडी के साथ जब सोल रहता है, सो उसमें क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जिस तरीके से आप जिस घर में जन्मते हो, जिस घर में आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी परवरिश है, उसके अकॉर्डिंगली सोल कनेक्ट कर पाता है आपके बॉडी के साथ, तो वो डिफ़र करता है। कोई बच्चा होता है पैदा होने के बाद ही स्पिरिचुअल हो जाता है, ठीक है, उसको कोई अवेकनिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत साल बाद जाकर लाइफ में बहुत गलतियां करने के बाद अचानक से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और उनको लगता है कि वो सब गलत करते हुए आए हैं, और वो अपने लाइफ को सही बनाने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। सो इन दैट केस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी सोल अब चाहती है कि आपकी अलाइनमेंट मतलब आपकी यानी कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट उसके साथ हो, एंड उसमें यूनिवर्स का भी रोल है, ठीक है। किसी न किसी अच्छे रीज़न की वजह से यूनिवर्स चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करो, या आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि आप ज़िंदगी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएँ, ठीक है। हर एक इंसान स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, हर एक इंसान लकी नहीं हो सकता, बट आप वो लकी इंसान हैं। तो आप हो सकता है कि प्रेजेंट में बहुत नोटिस कर रहे हो कि आपको लाइफ में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बहुत टायर्डनेस आपको फील होता है, कहीं फोकस नहीं बैठ रहा आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमेशा कटा फील करते हो हर एक चीज़ से, कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा है, और पता नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक जिंदे लाश की तरह, इस तरीके की फीलिंग हो सकता है आपको आ रही हो, बिकॉज आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की थ्रू गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फेज़ है ये ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, एक टाइम तक रहता है, देन फिर ये ख़त्म हो जाता है, एंड देन आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड, बहुत ज़्यादा अवेकन्ड, एंड बहुत ज़्यादा बेटर देन बिफोर, डेवलप्ड देन बिफोर वाली स्टेट में आते हो, जहाँ पर आप सच में बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हो दुनिया के बारे में। बस एक जगह तक आपकी चीज़ें लिमिटेड नहीं रहती। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी, आपके लाइफ में सोल अवेकनिंग, ठीक है, सक्सेस, मैनिफेस्टेशन, अचीवमेंट, ये सब आपके लाइफ में डाल रही है भर के। सो अभी अगर आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ को देखकर ऐसा लगे ना कि कुछ नहीं हो सकता आपका, पता नहीं कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा अचीव करने का या सक्सेस का, या फिर ग्रोथ नहीं है, पता नहीं शायद फ्यूचर भी बेकार ही रहेगा क्योंकि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सो यू आर टोटली रॉन्ग,
हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके प्रेजेंट सिचुएशन आपको फेवर नहीं कर रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, बट जेन्युइनली ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस है व्हेन इट कम्स टू लव, करियर, फाइनेंसेस एक्सेट्रा। एंड अब धीरे धीरे आपको वो सफलता अपने आंखों से नज़र आएगी। वो जो अब तक आप स्ट्रगल करते हुए आए हो या बस वेटिंग करते हुए आए हो कि कभी तो सवेरा होगा, कभी तो अच्छी लाइफ आपकी चलेगी, वो अब उसकी जो टाइम है, वो जो डिवाइन टाइमिंग हम कहते हैं जिसे, वो यहाँ पर शुरुआत डेफिनेटली हो चुकी है आपकी। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अभी और भी आएंगे, बट वो सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर की जो सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। एंड ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी आपके लाइफ में आप चाहती है कि अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हों, अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हों, एंड जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से हट जाए। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है अप्रिसिएशन नंबर 15 एंड अटैचमेंट नंबर 5। ओके ओके, कूल। सो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पास्ट की जो भी, जैसा भी आपका लाइफस्टाइल रहा है, जो भी चीज़ें ख़राब है पास्ट से रिलेटेड, जो आपकी लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी सबसे पहले तो निकलेगी। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आपकी लाइफ में सक्सेस, अप्रिशिएशन, रेस्पेक्ट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। डेस्टिनी आपको प्रोवाइड करेंगी, एंड ऑल्सो डेस्टिनी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लाइफ टाइम सपोर्टर होने वाले हैं। ये आपके फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं या आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, बट ये कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में या तो एंटर कर चुका है जिसको आप पहचानने वाले हो, या फिर एंटर करने वाला है। ठीक है, लेकिन उस इंसान को यूनिवर्स भेज रही है या भेज चुकी हैं आपके लिए, ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ हो सके, आपको प्यार मिल सके, और आपको हमेशा फील हो कि आप लाइफ में अकेले नहीं हो, और आपके पास हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम, एक कंपेनियन, एक जेन्युइन इंसान हमेशा बना रहे। ठीक है, तो ये कोई इंसान हो सकता है। इस पर्सन की बर्थ डेट्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और आइडिया मिले। हो सकती है 9, 7, 10, 11, 15, 5, 8, 7, 6, 21, 24, 31। ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं जो उनके बर्थ डेट हो सकती है, या फिर इन डेट्स में आप इनसे मिल सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, सो या तो चलिए अब हम येस और नो कर लेते हैं। बेसिक आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आता है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप आइज़ को क्लोज कीजिए, एंड जो भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछिए यूनिवर्स से, और फिर हम देखते हैं आंसर क्या है। आंसर जो भी आए उसे सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडेंस की तरह लेना है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो उस आंसर से कोई भी आपको अल्टीमेट डिसीजन नहीं बनाना है। सो कीप दैट इन माइंड। पॉजिटिवली आपको आंसर लेना है, चाहे कैसा भी आंसर आए, एंड टेक इट एज अ गाइडेंस ओनली। ओके, सो लेट्स सी। तो मैं जब तक शफल कर रही हूँ, आप प्लीज़ आइज़ को क्लोज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछेगा ताकि आपको क्लियर आंसर मिले। ओके, वी हैव एक्सपीरियंसिंग। सो द आंसर इज़ येस, बट डिले के साथ। ठीक है, तो जो भी, अगर आपने किसी भी चीज़ का टाइमिंग पूछा है तो वो चीज़ यहाँ पर है कि हाँ होगी, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर आपको ऐसा पूछा है कि कोई चीज़ मिल सकती है या नहीं, कोई इंसान मिल सकते हैं आपके नहीं, तो जो भी चीज़ से है पॉजिटिवली मुझे यहाँ दिख रहा है कि यस है। कुछ चीज़ों में उसमें मुझे दिख रहा है कि डेडिकेशन, फोकस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने करियर के लिए कोई पूछा है क्वेश्चन, तो आंसर येस है, लेकिन वो येस तभी होगा जब आप अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को करोगे, चाहोगे, पूरा फोकस्ड रहोगे, डिटरमाइंड रहोगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ वर्क करेगी, वो येस इसमें बदलेगी। सो द आंसर इज येस। आपको वेट करना पड़ सकता है, डिलेड रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली इन अ पॉजिटिव वे इट्स अ येस। इन केस अगर आपने हमने पूछा है कि आपके पर्सन चीट कर रहे हैं या नहीं, ऐसा कुछ, तो द आंसर इज़ नो इन केस, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है अकेलापन एंड वेटिंग वाली एनर्जी। सो अगर चीटिंग वगैरह कुछ नेगेटिव क्वेश्चन आपने पूछा है तो उसका आंसर नो होगा। ठीक है, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव चैनल। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, सो अगर आपको टायर्ड लग रहा है या नेगेटिविटी लग रही है, सो कीप दैट इन माइंड कि आपको यूनिवर्सल एनर्जी मिल रही है हील होने के लिए। तो ट्राई कीजिए पॉजिटिव थॉट्स को आप ज़्यादा सोचो, अच्छा खाना खाओ, डाइट आपका क्लीन रखो, हाइड्रेशन आपका अच्छा रहो, माइंडसेट आपका अच्छा रहो, अच्छे लोगों से मिलो जिनके साथ आपको बात करके खुशी मिलती है, हैप्पीनेस होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2।
अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने 1010 नंबर को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि डेस्टिनी आपकी लाइफ में क्या अनफोल्ड कर रही है बहुत जल्दी। तो आपका फ्यूचर क्या है, मिरेकल्स क्या होंगे आपके लाइफ में, और येस और नो भी क्वेश्चन आंसर रीडिंग करेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे। सो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेम्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ओके। और सारे व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और वीडियो में भी दिख रहा होगा। तो उसके अलावा आपको कोई भी दूसरे नंबर पे रीच आउट नहीं करना है, क्योंकि वो सारे दूसरे नंबर्स फेक होते हैं, जो कि आपको आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाईज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। वो सारे फ्रॉडस्टर्स या स्पैमर्स के आईडीज़ होती हैं, तो ऐसे नंबर्स को इग्नोर करना है। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 4 of arrows, Knight of stones, wow, the pole star and ace of bows. Wow, great energies. And bottom of the deck so we have 5 of stones. Okay, सो देख लेते हैं कि डेस्टिनी आपके लिए क्या अनफोल्ड कर रही है बहुत जल्द, जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, जो आपको हो सकता है फील भी ना हो रहा हो। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से अनइंटरेस्टेड फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एफिशिएंटली एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, आपका आपके पढ़ाई पे या काम पे फोकस नहीं बैठ रहा, या फिर आप एफिशिएंटली जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उतना पुट नहीं कर पा रहे हो, मन भी नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं करंटली, एंड डेस्टिनी आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने वाली है बहुत जल्द, रिलेटेड टू योर करियर एंड योर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो चांसेस आर देयर कि बहुत जल्दी आपको कोई आइडिया मिले आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जिसे आप स्टार्ट करो उस आइडिया पे काम करना, एंड देन वो आपको फेम, नेम एंड मनी दिलाए, इनकम दिलाए, ठीक है। या फिर अगर आप ऑलरेडी इसी क्रिएटिव फील्ड से वर्क करते हो तो उसमें एक्सपेंशन, उसमें नए प्रोजेक्ट्स, उसमें ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके क्रिएटिविटी से रिलेटेड एंड आपके करियर से रिलेटेड एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही है। सो इन केस अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, या फिर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, तो अब वो चीज़ मिलेगी, डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क करेगी। तो जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या फिर आपके काम करने के बावजूद कोई रिकॉग्निशन नहीं है, या एफिशिएंटली आपको वर्क करना नहीं मिल रहा है वर्क करना, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल होगी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू लाइफ का फेज़ आपकी कहीं ना कहीं स्टार्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको अपने लाइफ में एक्सेलरेशन नज़र आएगा, आपको अपने एनर्जी में ग्रोथ नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। मनी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एंड विश कम ट्रू भी मुझे यहाँ पर चीज़ें मतलब फीलिंग्स आ रही है, विश कमिंग ट्रू। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी कोई एक मेजर, बड़ी से बड़ी विश पूरी होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आप अपना घर बहुत जल्द ले लो, या आपको कोई मेजर प्रोजेक्ट मिले जिसके वेटिंग में आप हो, या किसी तरीके का मनी, या किसी तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके का लव ऑफर, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। कोई एक मेजर विश आपकी यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है, विश कम ट्रू। कोई एक ऐसी बड़ी इच्छा आपकी ज़रूर है जो अब डेस्टिनी आपके लिए पूरा करेगी, ओके। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ डेस्टिन्ड ही है, मतलब जो चीज़ आप मांग रहे हो ना, वो आपकी किस्मत में ऑलरेडी है, जो अब फाइनली आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रहा है। तो फाइनेंशियल गेन्स और भी किसी भी तरीके का गेन्स आपको दिख सकता है, ठीक है। डेस्टिनी आपके लाइफ में आपको फेम प्रोवाइड करने वाली है बहुत जल्द और यूनिक वे में। तो चांसेस हैं कि आपको अपना जॉब वगैरह शिफ्ट करना पड़े, आपके करियर में चेंजेस हों, आप अपना प्रोफेशन फील्ड चेंज कर लो, या ऑलरेडी आपने चेंज कर लिया है और अब आप हो सकता है डाउट में हो कि सही किया आपने या नहीं। तो यू आर एब्सोल्युटली गोइंग इन अ राइट वे इफ़ यू डिड सो, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेस्टिनी आपकी ज़िंदगी में फेम, लक एंड ये रिकॉग्निशन लेकर आ रही है, ये ना यूनिक वे। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि एक होता है ना पाथ लेस ट्रैवल्ड बाय,
तो वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है बहुत लोगों ने चुन लिया है। मुझे नहीं दिख रहा है कि आप बहुत नॉर्मली अपने लाइफ को बिताते हो या 9 to 5 बस जॉब करने का आप सोचते हो। मुझे लगता है कि आपकी माइंडसेट थोड़ी अलग है। आप चाहते हो कि आप कुछ हटके करो, कुछ अलग करो, जिससे आपकी पहचान भी हो, आप कमाओ भी और आप उस चीज़ को इंजॉय भी कर पाओ। तो मुझे लगता है कि आप कुछ हटके करना चाहते हैं, यूनिक वे में अपनी पहचान बनाना चाहते हो। सो डेस्टिनी उसमें आपको बहुत मदद करने वाली है। आगे आने वाले वक्त पर आपको नज़र आएगा कि जो हटके आप काम करना चाहते हो या यूनिकली आप कुछ बनाना चाहते हो या खुद की कुछ पहचान बनाना चाहते हो, तो उस चीज़ में आप कामयाब हो रहे हो, ठीक है, उस चीज़ में आप आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पैशन से रिलेटेड भी न्यू बिगनिंग। सो इन केस अगर आपका कोई ड्रीम है, कोई गोल है या कोई सपना है कि मुझे अपने करियर में ये करना है, तो उसकी शुरुआत बहुत ही जल्द डेस्टिनी आपकी करवाएगी, बहुत जल्द। जो हो सकता है आपने सोच भी रखा होगा कि अभी नहीं, 4-5 साल बाद हम शायद उस चीज़ को ट्राई कर पाएंगे, तो ये कुछ ही टाइम बाद शुरू होने के चांसेस हैं। तो कोई बिजनेस की ओपनिंग या कुछ अपना खुद का करना या किसी भी तरीके के कुछ भी मुझे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, और उस चीज़ की शुरुआत, एक न्यू पैशनेट बिगनिंग आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यू लव ऑफर, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, नेम, फेम, रिकग्निशन, ये सब आपके डेस्टिनी आपके लिए अनफोल्ड कर रही है। धीरे धीरे आपको बहुत जल्द नज़र आएगा। मेजर विश कम ट्रू जो है वो भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। सो अकेलापन आपके लाइफ का दूर होगा। आपके लाइफ में जो टेंशन है कि कैसे हम करेंगे, हम अकेले हैं, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, गॉडफादर नहीं है, हम कहाँ से कहाँ पर क्या करें, तो सारी चीज़ों के रास्ते अपने आप आपके लिए खुलेंगे और डेस्टिनी आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगी। आपको ऐसा फील होगा कि डेस्टिनी आप ही के साथ एक एक कदम चल रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है कॉर्नुकोपिया नंबर 11, द वर्ल्ड नंबर 29। वाओ, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस डेस्टिनी लाने वाली है, ठीक है। जो चीज़ आपको हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट भी ना करा है ना, कि नहीं इतना तो नहीं मिल सकता, उससे कहीं गुना ज़्यादा, मतलब जितना आपने सोच रखा है, जितना आप ड्रीम करते आए हो, उससे कहीं दुगना या उससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। डेस्टिनी आपको कंफर्म करना चाहती है कि आप जो भी करते हो या जो भी चाहते हो लाइफ में, उस थॉट को लेकर, उस ड्रीम को लेकर आप पैशनेट रहो, आप बिलीव करो उस ड्रीम पे। आपको उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा डेफिनेटली लाइफ मिलने वाला है, अबंडेंस मिलने वाला है, और बहुत जल्दी चांसेस हैं कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिले, ठीक है। और वो चीज़ डेस्टिन्ड होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोइंसिडेंटली या ऐसे ही हो गया। डेस्टिन्ड इंटरनेशनल ट्रिप रिलेटेड टू वर्क और रिलेटेड टू एनीथिंग आपकी पॉसिबल हो सकती है। तो हो सकता है बहुत जल्दी आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाओ या इंटरनेशनली आप सेटल हो जाओ फॉरेन कंट्री में, ठीक है। और डेस्टिनी आपको डेफिनेटली मौका देगी अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करके अपने आप का पहचान बढ़ाने की, अपने काम का एक्सपेंशन करने की, ठीक है। तो डेस्टिनी आपके लाइफ में अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर तरीके से लेकर आ रही है। तो हमेशा आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपने लाइफ को लेकर, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आपको नसीब होने वाला है। सो गाइज़, अब हम यस और नो रीडिंग कर लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग करूँगी तब तक आपको आइज़ को क्लोज करना है, और कोई भी क्वेश्चन किसी चीज़ से भी रिलेटेड, अपने लाइफ से बेसिकली रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनिवर्स से, और फिर हम देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर जो भी आए आपको उसे पॉजिटिवली लेना है और एज अ गाइडेंस लेना है, उससे कुछ भी अल्टीमेट डिसीजन नहीं बनाना है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। सो जो भी आंसर आए उससे आपको पॉजिटिव वे में लेना है, और एक ही क्वेश्चन आस्क करने की कोशिश करें ताकि आपको क्लियर आंसर मिल पाए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, और जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन को पूछिए यूनिवर्स से। ओके, हमारे पास आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है नथिंगनेस। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है इफ़ यू बिलीव, ठीक है, और इफ़ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो ये उनके लिए हो सकता है कि आप चाहे किसी भी चीज़ में अगर डाउटफुल हो और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किया है, तो अगर आप उस चीज़ में बिलीव करेंगे, कंफर्ट जोन से निकल कर वर्क करेंगे, या बिलीव करेंगे, या अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपने एफर्ट्स को चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली वो हाँ में बदल सकता है, अगर आप उसमें विश्वास करेंगे तो, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर आपके लिए समझना या आपको मिलना बेसलेस है। मतलब
उसका आंसर हाँ हो ना हो, आपके लाइफ में सच कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ में रेजोनेट कर रहा है। एक मुझे दिख रहा है, एक आधे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इफ़ यू बिलीव एंड इफ़ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन तो डेफिनेटली इट्स अ येस, और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उसका आंसर येस हो या नो हो, यूनिवर्स इंपॉर्टेंट नहीं समझती है कि उसका आंसर आपको डायरेक्टली करे, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके लाइफ का कोई इम्पैक्ट नहीं है और आपको उतने दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपके साथ कौन सा सिचुएशन रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। और ये मुझे एनर्जी आ रही है कि आस्क योर सेल्फ, ये भी मुझे आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन मुझे आ रहा है आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो। आपकी इंट्यूशन आपको यस और नो में आंसर करेगी। वी हैव इनर वर्ल्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पर एक गाइडेंस मिल रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि गाइज आप लोग जैसा सोचोगे, जैसा बिलीव करोगे कि ज़िंदगी आपके लिए है, वैसे ही ज़िंदगी का रियल रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा इन रिटर्न। सो अगर आपके लाइफ में भी कुछ भी ख़राब भी हो रहा है ना, तो भी ट्राई करो कि आप पॉजिटिव ही सोचो, क्योंकि आप बहुत ही मैजिक मैनिफेस्टर हो। और अगर आप अपने लाइफ को लेकर बुरा सोचोगे कि ऐसा हो रहा है तो शायद वैसा ही होगा फ्यूचर में, तो चांसेस हैं कि सच में वो सच में बदल जाए। तो हमेशा ट्राई करो कि प्रेजेंट चाहे कैसा भी हो, आप अपने फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर भी हमेशा अच्छा सोच रहे हो कि नहीं आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि वही रिफ्लेक्शन आपके पास घूम कर आएगा, ठीक है। तो अपने लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में हमेशा अच्छा सा सोचते रहो, अफीम करते रहो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।